हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ओरिजिन टू इन्फिनिटी, जहां आप मेरे साथ यानी खुशी मैम के साथ मैथ्स पढ़ेंगे और अपने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्लास 7 में इंट्रोड्यूस हो जाता है, बट अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है क्लास 7 में, तो ये है आपका सॉल्यूशन, ये चैनल है आपका सॉल्यूशन। पूरे एंड तक देखना वीडियो, सब समझ आ जाएगा आपको। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम का मतलब है कि हमारा नंबर्स का बहुत बड़ा दुनिया है। पता है, हमारे नंबर्स में हमने जो अभी तक काउंटिंग पढ़ी है, उसके अलावा भी मैथ्स में इतनी सारी अनलिमिटेड काउंटिंग है कि आप जानते भी नहीं होगे शायद उतनी काउंटिंग को। स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा पार्ट होता है नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है आपका? 1 से लेकर 1 2 3 4, ये जो नॉर्मल काउंटिंग आती है इन्फिनिटी तक, वो हमारी नेचुरल नंबर्स में काउंट होती है। अच्छा, उससे बड़ा होता है होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर के आगे एक ज़ीरो और लगा दें, बस काउंटिंग में एक ज़ीरो ऐड हुआ और ये पूरा एक नया सिस्टम बन गया, होल नंबर्स। अच्छा, अब इस काउंटिंग में अगर हम अपने नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें तो उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, पर इसके आगे भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो किसी भी नंबर को, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर हम उस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चाहे मैं 1/3 लूँ, -2/3 लूँ, -4/6 लूँ, कुछ भी लेती जाऊँ, जो p/q यानी कि ऊपर नीचे नंबर होना चाहिए उसके लिए ऐसे नंबर वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम उसको रैशनल नंबर कहेंगे। अब बड़ा सवाल आता है, p/q फॉर्म होती क्या है? p/q फॉर्म मतलब यहाँ पर p हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, और q हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इवन नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि फ्रैक्शन में होना चाहिए नंबर, ऊपर कोई नंबर होना चाहिए, नीचे कोई नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर के साथ अब कोई भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो, चाहे वो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या सब्ट्रैक्शन है, वो वैसे ही होगा जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन के साथ करते थे। कैसे? लेट सपोज हम एक नंबर लेते हैं 2/3 प्लस -3/7, दोनों p/q की फॉर्म में है, 2/3 -3/7, तो ये दोनों कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर। अच्छा, स्टार्ट करते हैं पहले इस एरिया से। ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो ऐसी लड़ाई में कौन जीतता है? -2/3 -3/7। अच्छा, अब इससे आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नॉर्मल स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट हमें एलसीएम लेना पड़ता है। किनका? दोनों डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला नंबर। अच्छा, 3 और 7 का एलसीएम लेकर देखते हैं। 1 7 7 1 1। ठीक है, 3 × 7 इज 21। सो हियर वी गो, यहाँ पे 21 आ गया। अच्छा, सेकेंड स्टेप क्या होता है? हमारा जो भी एलसीएम आया होता है, हमको उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 21 है, 21 को हमको 3 से डिवाइड करना पड़ा। अच्छा, 21 के टेबल में
सॉरी 3 के टेबल में 21 जाता है 7 पे, ठीक है, एंड इधर भी डिवाइड करा, 7 के टेबल में 21 जाता है 3 पे। अब दोनों साइड पे हमारा आंसर आ चुका है। थर्ड स्टेप इज, यहाँ पर जो आंसर इस स्टेप में आया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। 7 इंटू 2 इज 14 एंड 3 इंटू 3 इज 9। बीच में माइनस का साइन था तो मैंने यहाँ पे माइनस ही लगाया है। अच्छा, 14 माइनस 9 इज 5, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एंड ये है हमारा फाइनल आंसर। ऐसे से कुछ और क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड में, मैं आपको फर्स्ट करके दिखा देती हूँ। रेस्ट 2 जो है वो आपके होमवर्क में है एंड यू शुड ट्राई देम, ठीक है। सो 2/3 प्लस 3/7, गोइंग बाय स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप था हमारा एलसीएम लेना, 3 और 7 का एलसीएम इधर ले रखा है मैंने 21, ठीक है, लिख दिया हमने। अच्छा, सेकेंड स्टेप वॉज डिनोमिनेटर से हमने एलसीएम को डिवाइड करना है, ठीक है। 21 को 3 से डिवाइड करा, इट्स 7, 21 को 7 से डिवाइड करा, इट्स 3, ठीक है। लास्ट स्टेप, जो आंसर आया है हमें उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, ये ऐड हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है तो हमने ऐड ही करा। अच्छा, 14 प्लस 9 इज 23/21, वी गॉट आवर आंसर। और बाकी के 2 क्वेश्चंस भी सेम होंगे, यहाँ पे अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट ही होंगे, और जब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस की अगेन लड़ाई हुई, माइनस यहाँ पे बचा 3/2 माइनस 2/3, ठीक है। एलसीएम लेकर अब दोनों एज सेम साइन है, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, और ऐड होने के बाद आज दोनों के पास माइनस का साइन है तो साइन कौन सा लग जाएगा, नेगेटिव का। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर एंड आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को करने में अगर आपको डाउट आता है, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले तो हम प्रॉपर्टीज नेम कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं, ठीक है। फर्स्ट इट्स क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ में हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आई एम जस्ट समिंग अप कि हमें क्या क्या करना है इस चैप्टर में। इनवर्स एंड सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इन सारी प्रॉपर्टीज को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। 2 एनसीईआरटी के रिड्यूस सिलेबस में बहुत सारा जो एक्सरसाइजेस थी वो कैंसिल आउट हो चुकी हैं, रिड्यूस हो चुकी हैं, बट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसमें आपको इन सारे टॉपिक्स या सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी। हम पहले पढ़ने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से बहुत प्यार से हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी इज किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर पे अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये करने पर अगर हम एक रैशनल नंबर ऑब्टेन होता है आंसर में, तब हम कहते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है।
लेट्स चेक इट आउट कि कौन सा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा. ठीक है, फर्स्ट हम चेक करते हैं एडिशन पर. ठीक है, कि क्या दो रैशनल नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर रैशनल नंबर आता है. 2/3 प्लस 5/4. अब हमने करा इन दोनों का एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का, विच इज 12. अच्छा, अब इन स्टेप्स के मुताबिक हमने ये वाला स्टेप कर लिया. अब हमारा बारी है कि हम डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें. ठीक है, हमने 12 से 3 को डिवाइड करा, मतलब 12 को 3 से डिवाइड करा विच इज 4 एंड 12 को 4 से डिवाइड करा विच इज 3. हमने ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. 4 2 ज़ा 8 एंड 3 5 ज़ा 15. ये दोनों ऐड हो रहे थे तो हमने यहाँ पे भी ऐड करा. आंसर है 23/12. क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? ये p/q की फॉर्म में है. हाँ है, तो हाँ ये हमारा रैशनल नंबर है और हमारे एडिशन पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. अच्छा, चेक करते हैं अब कोई और नंबर सब्ट्रैक्शन पे. सेम नंबर्स को मैं सब्ट्रैक्शन के लिए ले लूँ. 2/3 माइनस 5/4. एलसीएम सेम रहेगा. 12 डिवाइड करने पर भी आंसर सेम आएगा. 4 2 ज़ा 8 एंड 3 5 ज़ा 15. दोनों हो रहे थे सब्ट्रैक्ट माइनस में. ठीक है, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7/12. एंड एज 15 बड़ा था और वो नेगेटिव का था तो यहाँ पे हमने लगाया माइनस. क्या ये रैशनल नंबर है? ये p/q की फॉर्म में है और p/q में मैंने बोला था कि p जो है मेरा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. तो हाँ, मुझे सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी रैशनल नंबर ही ऑब्टेन हुआ, तो यानी कि मेरा सब्ट्रैक्शन पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी लगता है. अच्छा, अब नेक्स्ट चेक करती हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन पे. मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर, लेट इट बी 1/2 एंड 3/4, इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो मल्टीप्लाई नॉर्मल फ्रैक्शंस का कैसे होता है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, 1 3 ज़ा 3, 2 times 4 is 8, 3/8. क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या ये p/q की फॉर्म में है? हाँ ज़रूर है. न्यूमरेटर में भी है नंबर, डिनोमिनेटर में भी है, तो हाँ ये भी एक रैशनल नंबर ही दे रहा है हमें. और मल्टीप्लिकेशन पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है. ठीक है, अब चेक करते हैं हम डिवीजन पे. फोर्थ डिवीजन. ठीक है, लेट मैंने कोई भी नंबर ले लिया 4/3, डिवाइड में मैंने डाला 0. ठीक है, अब डिवाइड में क्या होता है, पीछे वाला जो नंबर होता है डिवाइड वाले साइन के, उसको हम रेसिप्रोकल कर देते होते हैं. कैसे? 4/3 डिवाइडेड बाय 1/0 और यहाँ पे डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है. ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0. अब ये जो हमें ऑब्टेन हुआ है, अगर हम इसको डिवाइड करने की या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा कोई भी आंसर ऑब्टेन नहीं हो पाएगा. इसलिए हम इसको नॉट डिफाइन बोलते हैं और ये कोई रैशनल नंबर तो नहीं है. इसीलिए हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे नहीं लगता. सिर्फ डिवीजन छोड़ के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो आइए चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन. ठीक है, फर्स्ट हम चेक करते हैं एडिशन के लिए. अच्छा, अगर हम एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं
तो हमारी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि अगर कोई रैशनल नंबर ए है और कोई रैशनल नंबर बी है तो उसका आंसर अगर मैं बी प्लस ए भी करूं तब भी सेम होना चाहिए। अच्छा, चेक करते हैं। रैशनल नंबर लिया हमने 4/3 और दूसरा रैशनल नंबर लिया मैंने 5/7। अच्छा, आंसर निकालते हैं। फर्स्ट एलसीएम लिया हमने, ठीक है। एलसीएम को मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड करा। 21 डिवाइडेड बाय 3 इज 7, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज 3। मैंने उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 4 ज़ा 28, 3 5 ज़ा 15, बीच में प्लस का साइन है, ऐड कर दिया, ठीक है। इट्स 43 और डिनोमिनेटर सेम 21। अच्छा, अब इसको उल्टा करके करते हैं, यानी कि 5/7 को हम आगे डाल देते हैं, बी की पोजीशन चेंज और ए जो है पीछे आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं। एलसीएम निकाला 21, ठीक है। नीचे से डिवाइड करा। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज 3, 21 डिवाइडेड बाय 3 इज 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28। बीच में एडिशन का साइन है, ठीक है। 15 प्लस 28 इज 43 एंड डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब ये चीज़ देखो, चाहे मैंने इसको 4/3 प्लस 5/7 करा या फिर 5/7 प्लस 4/3 करा, क्या वो यही स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा? एब्सोल्युटली कर रहा है। तो इसीलिए एडिशन के ऊपर हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगता है। अच्छा, अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। यही दो नंबर्स लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के लिए अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो हमारे जो नंबर्स हैं वो इस फॉर्मूले को फॉलो करने चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। 4/3 माइनस 5/7, ठीक है। सेम प्रोसीजर रहेगा। 21, 28, 15। बस यहाँ पे चेंजिंग आएगी। यहाँ पे एडिशन का था, यहाँ पे बीच में माइनस का, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। 21 माइनस 15, अच्छा, इट्स 13/21। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं। 5/7 आगे कर दिया, माइनस 4/3। सॉल्व करेंगे। 21, 15 माइनस 28, आंसर आया -13/21। क्या -13/21 इज इक्वल टू 13/21? नो। और अगर हमारा RHS और LHS इक्वल नहीं हुआ तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी थी हमने, ये क्या हुई? प्रूफ रॉन्ग हुई। और इसीलिए सब्ट्रैक्शन पे हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता, ठीक है। अब चेक करते हैं हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है तो वो कुछ इस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा कि ए को बी में मल्टीप्लाई करो तो आंसर मेरा b इंटू ए भी सही होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ। 3/8, ठीक है। अब पोजीशन चेंज कर देते हैं। 3/4 इंटू 1/2, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8। दोनों आंसर्स हमारे बराबर हुए तो LHS RHS इक्वल है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लगता है, ठीक है। अब चेक करते हैं डिवीजन के लिए, ठीक है। 4 डिवीजन, ठीक है। अगर हमारा अगर ये हमारा स्टेटमेंट डिवीजन के लिए इक्वल है तो A/B शुड बी इक्वल टू B/A, ठीक है। अगर 1/2 इज डिवाइडेड बाय 3/4 तो डिवाइड के जो पीछे वाला नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है और ये वाला साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। करके देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा।
ठीक है, 4 ऊपर गया, 3 नीचे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 1 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब इन नंबर्स को एक्सचेंज करके देखते हैं। 3/4 आगे और 1/2 पीछे। डिवाइड के पीछे वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है और डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में एज इसके कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम करेंगे। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4। क्या ये दोनों आंसर इक्वल हैं? नहीं, और इसीलिए हमारे डिवीजन पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर दिख रही है दैट एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे सामने जिसके अंदर मुझे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन नंबर्स के लिए प्रूफ करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2/3 प्लस 3/7। ठीक है, पहले एलसीएम लेते हैं 21। अब 21 को 3 से डिवाइड करेंगे इट्स 7 और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे इट्स 3। 7 2 ज़ा 14 एंड 3 3 ज़ा 9। बीच में प्लस का साइन है, लगा दो प्लस। ठीक है, 14 प्लस 9 इज 23 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ठीक है, अब निकालते हैं इनको रिवर्स करके। 3/7 प्लस 2/3, एलसीएम सेम रहने वाला है। 21 डिवाइडेड बाय 7 इज 3 एंड 21 डिवाइडेड बाय 3 इज 7। 3 3 ज़ा 9 एंड 7 2 ज़ा 14। 9 और 14 बीच में ऐड हो रहे हैं, ये लगा दिया जी ऐड हमने। 23 एंड 21। अब हमारा स्टेटमेंट आता है एज LHS is equals to RHS, the numbers follows commutative property। क्लियर है? तो फिर ये दो पार्ट्स जो हैं आप अपने आप ट्राई करके देखेंगे विथ सिमिलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर डाउट आए या फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से काफ़ी सिमिलर होती है। काफ़ी क्या फ़र्क होते हैं दोनों में? हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते थे कि हम किन्हीं भी दो नंबर्स को कैसे भी ऐड या सब मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव में सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि हम किन्हीं भी 3 रैशनल नंबर्स को कैसे भी मल्टीप्लाई या प्लस करें, हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। प्रूफ करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं इसको डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए। फर्स्ट इज एडिशन। ठीक है, अगर एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी फॉलो होगी तो वो कुछ ये फॉर्मूला फॉलो करेगी। ठीक है, नंबर्स लेते हैं। 2/3 प्लस 3/4 और एक ले लेते हैं 1/2। ठीक है, पहले इसका आंसर निकालते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हमारा होगा 12। ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे इट्स 4 और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे इट्स 3। 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9। बीच में ऐड का साइन है, लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसको एक बार हम बाहर ही छोड़ेंगे। ओके, 8 प्लस 9 इज 17 और नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1/2। अब इनको हम ऐड करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा 12 नीचे। 12 से डिवाइड होगा तो 1 आता है। 12 2 से डिवाइड होता है तो 6 आता है। 1 17 ज़ा 17, 1 6 ज़ा 6। 17 प्लस 6 इज 23/12। अच्छा, अब नंबर्स रिवर्स करके देखते हैं, इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं।
अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2, ठीक है। तो 2/3 हमने ऐसे ही रखा, अंदर वाले नंबर्स का एलसीएम लिया, 4 आएगा, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड करा 1 एंड 4 को 2 से डिवाइड करा इट्स 2। 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, ऐड करा हमने इनको, 2/3 प्लस 5/4। अब इनका एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, 12 आएगा, ठीक है। 12 को 3 से डिवाइड करा हमने 4 आया, 12 को 4 से डिवाइड करा 3 आया, 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15, ऐड करेंगे हमारा आएगा 23/12। और ये दोनों आंसर्स हमारे इक्वल है, तो हमारा एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अच्छा, मैंने अभी अभी बताया कि जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती हैं वो काफ़ी सिमिलर होती हैं। तो एज हमारे नंबर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करते हैं, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं फॉलो करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सही है तो वो कुछ ये स्टेटमेंट फॉलो करेगी, ठीक है। 1/2 इंटू 3/4, और एक और ले लेते हैं हम 3/7, ठीक है। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1 3 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8। अब इसको 3/7 से करेंगे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 3 3 ज़ा 9, 8 7 ज़ा 56, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में डाल के देखते हैं। 1/2, 3/4, 3/7, ठीक है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1/2, 3 3 ज़ा 9, 4 7 ज़ा 28। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 1 9 ज़ा 9, 2 28 ज़ा 56। दोनों आंसर इक्वल हैं, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जायज़ है और करेक्ट है। अच्छा, अगेन वही वाली स्टेटमेंट आती है, डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं थी तो एसोसिएटिव भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं फर्स्ट आपके लिए कर रही हूँ। 2/3 प्लस 3/7 प्लस 5/3। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं चाहे इसको पहले ये सॉल्व कर दूँ, फिर उसके बाद लास्ट वाले 2 को सॉल्व करूँ, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2/3 प्लस 3/7 प्लस 5/3। इनका पहले एलसीएम लेते हैं। 3 और 7 का एलसीएम क्या हुआ, 21, ठीक है। अब अगर 21 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 7 आता है, और 21 को 7 से डिवाइड करूँ 3 आता है। 7 2 ज़ा 14, 3 3 ज़ा 9, ऐड हो रहे हैं, कर दिया, ठीक है। 14 ज़ा क्या 14 प्लस 9 क्या होता है, इट्स 23/21। अब इसमें 5/3 ऐड करना है, एलसीएम लेंगे इसका दोबारा तो हमारा 21 ही आएगा, ठीक है। 21 डिवाइडेड बाय 21 इट्स 1, एंड 21 डिवाइडेड बाय 3 इट्स 7। 1 23 ज़ा 23 एंड 5 7 ज़ा 35। ऐड करेंगे अब हम इनको, आंसर आएगा 58/25। अच्छा, ये तो एक हमारा LHS हो गया। अब हमें RHS के लिए प्रूफ करना है, ठीक है। 2/3 प्लस 3/7 प्लस 5/3। अब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। 2/3 प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लो, इट्स 21, ठीक है। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 7 5 ज़ा 35, ठीक है। ऐड करना है,
आंसर आएगा हमारा 44/21 प्लस 2/3। अगेन एलसीएम लिया, 21 आया। 21 डिवाइडेड बाय 21 इज 1 एंड 144 ज़ा 44। 21 को 3 से डिवाइड करा, 7 आया, और 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 58/21। एंड एज LHS जो है RHS के इक्वल है, तो हमारे जो रैशनल नंबर्स गिवन थे इस इक्वेशन में वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। बाकी 2 पार्ट्स अपने आप करना। कोई डाउट आता है या फिर किसी भी स्टेप में दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में डाउट अपना पोस्ट कर देना। आइडेंटिटीज़ में हमें सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी पढ़नी है। ठीक है, फॉर एडिशन ऐसा कौन सा नंबर है जो एक रैशनल नंबर में ऐड करा जाए तो हमें वही रैशनल नंबर वापस मिल जाए। अब जैसे कि एक रैशनल नंबर है 1/2, अब इसमें एक नंबर ऐसा ऐड करना है कि हमें आंसर में दोबारा 1/2 मिल जाए। सो व्हाट कैन इट बी? इट विल बी 0। ठीक है, हम 0 को कभी भी किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो हमारा वही आंसर वापस दे देता है, तो हम एडिशन की आइडेंटिटी 0 को बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें कभी भी किसी भी नंबर की या रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी पूछेंगे, कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी, इट विल बी 0। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर जो किसी नंबर रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो हमें वही नंबर वापस मिल जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा है? इट्स 1। ठीक है, हम कभी भी 1 को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर वापस मिल जाता है। तो हम 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आंखें बंद करो, बिना सोचे बोल दो, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ठीक है, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए और फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर पूछ लिया जाता है या फिर MCQs में, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनवर्स। इनवर्स हम सिर्फ एक का ही पढ़ेंगे, विच इज मल्टीप्लिकेशन का। इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन मल्टीप्लिकेशन में बताऊं तो कुछ ऐसी सी है कि अब किसी रैशनल नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो आंसर हमारा 1 मिल जाए। रैशनल नंबर हम लेते हैं सपोज 3/8, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं ये मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को आंसर 1 ही मिल जाए? तो किसी भी नंबर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसका खुद का रेसिप्रोकल। ठीक है, 3/8 का रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर देना, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह ले आना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे। जैसे कि यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर है, अब इसको न्यूमरेटर की जगह लिख दो, और यहाँ पर 3 जो है न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की जगह लिख दो। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब इसके अंदर तो सीधा सीधा रेसिप्रोकल करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में ले आओ, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में ले आओ। ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल और ये हमारा इनवर्स। अच्छा,
यहाँ पर 7 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे। अब इस माइनस का क्या किया जाए, माइनस वैसा का वैसा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे -3/7 इंटू -7/3, 3 से 3 जाएगा, 7 से 7, एंड माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, 3/2 एंड माइनस अपनी जगह पे। आई थिंक आई एम क्लियर विद माई टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको इधर कोई डाउट आया हो या किसी भी टॉपिक में, डू कमेंट, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज जब एक रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर्स पर मल्टीप्लिकेशन से बटा हुआ हो, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, बड़ी अटपटी सी बात लग रही है ना सुनने में, कैसे एक रैशनल नंबर दो रैशनल नंबर्स पे बट सकता है। एक्सप्लेन करूंगी तो सब समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। जब भी ब्रैकेट से बाहर एक नंबर होता है, वो अंदर वाले दोनों नंबर से एक एक बारी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगर बाहर a है तो वो पहले b से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ गया, ab, और वो फिर c से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा c। अब मैं चाहे इसको ऐसे सॉल्व करूं चाहे ऐसे सॉल्व करूं, मेरा आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, जैसे कि 1/2 है प्लस 3/4 है, ठीक है, और इधर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, ठीक है। अब इसको, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करके देखो, b और c अलग है और a दोनों में सेम है। क्या यहाँ पे 1/2 दोनों वाली रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डाल देंगे, 1/2 बाहर आ गया। अच्छा, बचा क्या, 1/2 को हटाने के बाद 5/6, वो हमने अंदर लिख दिया, और यहाँ पर 1/2 को हटाने पे बचा प्लस 3/4 लिख दिया हमने। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर डबल मेहनत करनी पड़ रही थी, इधर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करो। पर हमने तो अपनी मेहनत ईजी कर ली, हमको अब सिर्फ एक बार ही ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसको सीधा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। करके देखें, पहले 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, 6 और 4, ठीक है, 2 3 2 3 एंड 2 2 2 4 4 3 12। अच्छा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आता है 2, एंड 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 3, 2 5 10 एंड 3 3 9। ऐड हो रहे हैं, कर दिया ऐड, ठीक है। बाहर मल्टीप्लिकेशन में 1/2 था, वो अभी भी रहेगा। 10 + 9 = 19 लिख दिया। अब ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। 19 1 = 19, 12 2 = 24, और ये हमारा सिंपल सा आंसर। आई होप आई एम क्लियर। तो पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। आई विल बी सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट फॉर यू, एंड जो बाकी पार्ट्स हैं अपने आप ट्राई करके देखना, बहुत इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा लेक्चर 2/3 3/7 प्लस 4/5 कैसे आया। 2/3 इधर भी कॉमन है, 2/3 इधर भी कॉमन है, हमने इसको बाहर ले लिया। 2/3 को हटाने के बाद हमारा 3/7 इधर बचा, और 2/3 को इधर हटाने के बाद प्लस 4/5 इधर बचा। हमने दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। अच्छा, 7 और 5 दोनों का एलसीएम होता है 35। अच्छा, 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 5, 5 से डिवाइड करेंगे बचेगा 7, 3 5 = 15, 7 4 = 28। दोनों को ऐड करा हमने, हमारा आंसर आया 43/35। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में क्या था, 2/3, इधर भी 2/3। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आंसर है 86, 35 × 3 = 105, ठीक है।
और यही हमारा सिंपल सा आंसर है। सोचो अगर मैं इसको कॉमन ना लेती, मुझे पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इसको मल्टीप्लाई दोबारा करना पड़ता, फिर जो आता आंसर उसको ऐड करना पड़ता। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। ओके, सो अब इसमें देखो 3/7 दोनों में कॉमन है, पर इसमें एक डिफरेंस है। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे? सिर्फ नंबर कॉमन लेंगे, साइंस तो कॉमन है नहीं, तो हमने 3/7 बाहर ले लिया। अब यहाँ पर 3/7 को हटाकर जितनी चीज़ें बची हैं वो ब्रैकेट में लिख दो। क्या बचा है? 5/4, और ये माइनस जो 3/7 पीछे छोड़ गया। ठीक है, यहाँ पे 3/7 गया तो क्या बचा? प्लस 2/3। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3/7 इज इक्वल्स टू नहीं, एलसीएम लेते हैं 12। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4। 3 5 ज़ा 15, 4 2 ज़ा 8। अच्छा, अब इसका आंसर निकालते हैं। 3/7 इंटू -7/12। न्यूमरेटर से यहाँ पे से मल्टीप्लाई करने से पहले ही चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, ध्यान से देखें तो 7 से 7 गया और 3 के टेबल में 12 4 पे जाता है। क्या आया? 1/1 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1/4। ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, आंसर आया -1/4। एंड हेयर इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं। ला 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 ला। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो चीज़ें हैं, ये तो चीज़ें हैं, और इनमें हम कॉमन भी निकाल पा रहे हैं। ये चीज़ एक एक्स्ट्रा है ना, एकदम जैसे कि चॉकलेट में किशमिश एक्स्ट्रा आ गई। मेरे को तो नहीं पसंद एक्चुअली, सो आप लोगों को हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर -2/3 जो है उसको हम बाहर ले लेते हैं, -2/3। ठीक है, अब इसको हटा के जो बचा -3/2, और यहाँ पर क्या बचा? +5/7। अब ये जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो हम उसको बाहर ही रखेंगे एज एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इस चीज़ को पहले सॉल्व करते हैं। -2/3, 7 और 2 का एलसीएम आएगा 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2। 7 3 ज़ा 21, -21, और 5 2 ज़ा 10, -14। ओके, -2/3 मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है? -10/14, -14। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। बट एक चीज़ देखने वाली है कि मल्टीप्लाई करने से पहले ही चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। जैसे कि 2 के टेबल में 7 जाता है, मतलब 7 पे 14 जाता है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, -1/3, -10/7, -14। ठीक है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 10/21 -14। अब लो दोबारा एलसीएम, 21, 10, और यहाँ पर अगर कोई नंबर नहीं था तो हम एज्यूम करते हैं कि 1 ही है। तो 21 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे इट्स 21, और 21 को 14 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड इट्स 294, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आंसर क्या आया? 284/21 माइनस का। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये जो लास्ट पार्ट था, ऐसा सा एक पार्ट हमारी एनसीईआरटी में भी है और इवन ऊपर वाले भी। सो सारा ट्राई करना, एनसीईआरटी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कराई जाएगी, और एक ही एक्सरसाइज है 2 बुक में, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ट्राई। एंड अगर कोई भी डाउट अभी भी रहा हो तो डाउट क्लास के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।